अच्छा भाई, ये लेआउट बेसिकली हम बनाने की कोशिश कर रहे थे ग्रिड से, ठीक है। सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया, एक पेरेंट बनाया, ठीक है। ये बेसिकली इस चाइल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, चाइल्ड की नहीं, इस पेरेंट की। ये जो बॉक्स है ना, ये पेरेंट हमने बनाया और इसको हमने डिस्प्ले ग्रिड कर दिया। अब डिस्प्ले ग्रिड हम पेरेंट को कर चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर हम रोज और कॉलम्स डिफाइन करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया। रोज और कॉलम्स हमने किस तरह से डिफाइन किया था, सबसे पहले यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया कि मैक्सिमम कितने कॉलम्स और कितने रोज यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे मैक्सिमम 3 यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे उसको फ्रैक्शन किस तरह से हमने पास किया है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे हमने चेक किया है कि ये जो मिडल में हमारे पास बॉक्स मौजूद है, इसका साइज इसका 3 गुना है तकरीबन, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने फ्रैक्शन भी इसको 1 किया हुआ है और इसको 3 किया हुआ। अच्छा, अगर कुछ ऐसा होता कि ये जो साइज है ना, इसका डबल ये होता और इसका ट्रिपल ये होता, ऑब्वियस सी बात है मैं इसको क्या करता, 1 करता, इसको मैं 2 करता और इसको मैं 3 करता। इस तरह से जो है ना फ्रैक्शन आप डिवाइड कर सकते हो। आपने वहां पे खुद ही सोचना है, खुद ही डिसीजन लेना है कि कितने फ्रैक्शन किसको देने पड़ेंगे और कितने रोज और कॉलम्स बनने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस यही है कि रोज कॉलम्स आपने आइडेंटिफाई किया कि कितने बनेंगे और फ्रैक्शंस नंबर किसको कितने जाएंगे, और बाकी सारी चीजें जो है ना यहाँ पे आसान है और तकरीबन मुश्किल पार्ट हमने यहाँ पे निपटा दिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले जो है ना इसके पेरेंट की हाइट को डिफाइन करते हैं। ये पेरेंट है ना बेसिकली, ये जो इसका जो कंप्लीट बॉक्स यहाँ पे, तो यहाँ पे पेरेंट ये रहा, पेरेंट को मैंने कहा हाइट 100 VH, ठीक है। पेरेंट की हाइट को मैंने 100 VH कर दिया। यहाँ पे आगे जल्दी से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इसको ये रहा, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने क्लिक किया, अभी इसका पेरेंट का साइज यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 100 VH हो चुका है। आई थिंक जो ना 100 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, थोड़ा सा स्क्रॉल बार आ रहा है, मैं इसको 97 करके देखता हूँ। 97, हाँ अभी ठीक है, सही है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना अब वो वाला स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था। इसको देखो हमने 1FR किया था, ठीक है, इसको हमने 3 किया था और इसको हमने 1 किया हुआ था। ये इसका 3 गुना है और ये यही एज इट इज सेम काम हमने यहाँ पे कॉलम के साथ भी किया हुआ है, 1FR 3FR और 1FR। अब ये वाला स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है जो हमने यहाँ पे कॉलम्स और रोज के जरिए क्रिएट किया है। अभी मैंने आपको बताया था कि इस कॉलम्स और रोज के अंदर किसी भी बॉक्स को कहीं पे भी मूव किया जा सकता है, किसी भी साइज को, जितने कॉलम्स जितने रो चाहो आप दे सकते हो, सही है। तो सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पे नजर ये आ रही है कि इन सब के दरमियान में थोड़ा सा क्या है, गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से जो है ना गैप की प्रॉपर्टी देता हूँ, दिस इज 20 पिक्सल। 20 आई थिंक ज्यादा हो जाएगा, 20 थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना, इसको करते हैं 15 पिक्सल, सही है। अच्छा, ये गैप वगैरह ये सब कुछ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना। देखो, अगर एक भी स्टूडेंट कह रहा है पढ़ा है, इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ा है, सही है। नहीं याद है वो एक अलग चीज है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप लोग एटलीस्ट झूठ नहीं बोलो। नहीं याद है मैं बता दूंगा, मैं कुछ बोलूंगा थोड़ी बता दूंगा उसको, लेकिन ये झूठ नहीं बोलो कि हमने पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, फिलहाल यहाँ पे अभी हमने गैप दिया। गैप का बेसिकली काम क्या होता है, इन सबके दरमियान में गैप को क्रिएट करना, सही है। मैं पिक्सल की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है गैप हमारा बढ़ता चला जाएगा। अभी यहाँ पे गैप भी हमारे पास आ चुका है और तकरीबन लेआउट जो है ना इस जैसा हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, सही है। अब यहाँ पे मसला क्या है, ये जो हेडर है वो यहां से यहां तक की जगह ले रहा है। चेक करते हैं, हेडर हमारे पास 1 से 2 तक की जगह ले रहा है। अगर मैं इसको 1 कॉलम से लेकर 4 कॉलम दे दूं तो ये भी यहां से यहां तक की जगह लेगा ना, ठीक है। तो चेक करते हैं हेडर कहां है भाई, क्लास मैंने दी हुई क्या, हेडर दी हुई है, डॉट हेडर, डॉट हेडर को मैंने कहना है। अच्छा, शॉर्ट हैंड तरीके से आप कहते हैं ना, वो आप सिंपल स्टार्ट और एंड वाला घर जाके कर लेना। फिलहाल अभी मैं ग्रेड कॉलम डायरेक्ट दे रहा हूँ। 1 स्लैश कहां तक देना था मैं, 3 या 4, 1 2 3 और यहां तक चाहिए ना, ये यहां तक है, ठीक है। तो इसको यहां से कर देते हैं 4, यहाँ पे आगे जो है ना रिफ्रेश मैंने किया। अच्छा भाई, यहाँ पे इसको ग्रेड को हटाते हैं, जरा देखते हैं काम बना। हाँ, हेडर यहां से यहां तक आ चुका है, सही है। अच्छा, यहाँ पे हेडर तो आ गया, अब देखते हैं क्या मसला है। अच्छा, सबसे पहले तो इसको मैं कलर दे देता हूँ चाइल्ड को, ताकि ये हमें नजर तो आए एटलीस्ट।
बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर कहाँ गया भाई, लिख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, क्या है, येलो टाइप का है ना कुछ, सही है। अभी थोड़ा सा ये हमें प्रॉपर नजर आएगा ना। ये हेडर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं। हेडर हमारे पास यहां से यहां तक आ गया, ठीक है। नेवर आई थिंक ठीक है, नेवर, बल्कि यहां से ये एंड तक जा रहा है ना, तो नेव को ये 2 से हमें बताना पड़ेगा, 2 से 1 2 3 और ये 4 चौथा नंबर बन रहा है। तो यहाँ पे ये कॉलम है, रो है, रो है ना, डॉट नेव ग्रिड रो, ग्रिड रो 2 से लेकर 4 तक, 1 से 4 तक करूंगा, पता है क्या है, ये यहां से आने लगेगा। अभी मैंने इसको 2 बताया, इसका मतलब ये यहां से शुरू होगा। देखते हैं काम बन रहा है नहीं बन रहा है। 1 2 3 4 मैंने क्या लिखा हुआ है, अच्छा नेव बार, नेव बार, ठीक है, नेव बार। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे काम बना हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये 2 से लेकर चौथे तक जा चुका है, ये भी बन गया, ये भी बन गया। फुटर कहाँ है भाई, फुटर जो है ना, फुटर यहां से यहां तक होना चाहिए था। बताओ सबसे पहले कॉलम डिफाइन करूं, रो डिफाइन करूं? रो तो ऑलरेडी अपनी जगह पे है ना, कॉलम बताना है। देखो ये 2 से लेकर 3 तक जा रहा है, अगर मैं 2 से लेकर 4 तक भेज दूं तो काम हो सकता है बन जाए। देखते हैं, डॉट फुटर ग्रिड कॉलम। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो मैं एग्जाम्पल करा रहा हूं ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। अभी जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लेना, क्योंकि असाइनमेंट हो सकता है आपके बिल्कुल सर के ऊपर से चला जाए अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो। अभी फिलहाल मैं इसको 2 कॉलन सॉरी कॉलन में कह रहा हूँ, ये स्लैश है 2/4, सही है। ये काम हमारा बन गया। और क्या है भाई, ये दोनों ऑलरेडी अपने जगह पे मौजूद हैं, अगर इसको भी कहीं इधर उधर करना होता तो हम यहाँ से करवा लेते हैं, सही है। अभी देखो ये वाला जो है ना लेआउट, हमने एक सिंपल सा लेआउट था, इसको हमने ग्रिड के जरिए यहाँ पे सॉल्व किया। यहाँ तक बात सबको समझ में आई है, पक्की बात है, ठीक है। अच्छा इसी के नीचे मैं आ जाऊं ना, इसी के नीचे बिल्कुल इसी से मिलता जुलता इन्होंने एक एग्जाम्पल करवाया है। जस्ट यहाँ पे हेडर है, यहाँ पे एड्स इसी कॉलम में ना, इसी रो में, ठीक है, और सबसे एंड कॉलम पे थोड़ा सा बस इन्होंने इस एड्स को उठा के यहाँ कर दिया और बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। बस देखो आर्टिकल यहाँ तक आ गया, एड्स उठ के यहाँ चला गया, सही है। अब ये काम जो है ना, ये काम करने की कोशिश कर लेते हैं। जिस भी स्टूडेंट को समझ में आया था मुझे लास्ट से जरा हैंड रेज करे किस किस को समझ में आया है, ताकि फिर उससे जो है ना सॉल्व करवाएं। जो हैंड रेज नहीं करेगा सॉल्व तो खैर उन्हें नहीं करना है, हैंड रेज में जस्ट चेक करने के लिए कि किस किस को समझ में आया है। लास्ट से जस्ट मुझे लास्ट रो में बता दो, आगे वाले का ठीक है चल जाता है काम। लास्ट में किसी को भी नहीं आया समझ में, नहीं आया, सारे उठ के आगे आ जाओ, सारे उठ के आ जाओ। अगर किसी को भी नहीं आया या तो आप आगे आ जाओ या क्लास के बाहर चले जाओ। देखो पहली चीज, अगर आपको समझ में नहीं आया कुछ भी तो आप क्लास में पूछोगे, सही है। आप इंतजार कर रहे हो कि अगर मैं पूछूंगा तो आप मुझे ये जवाब दोगे कि हमें समझ में नहीं आया। या तो आप क्लास से बाहर चले जाओ या उठ के सारे आगे आ जाओ। तकरीबन 1 2 3 4 6 7 बच्चों की जगह आगे है, जल्दी से आ जाओ पीछे से। बिल्कुल लास्ट में, खासकर ये सेंटर वाले बिल्कुल लास्ट में जो है ना वो उठ के आगे आ जाए। इधर भी है ना एक जगह, बराबर में जगह है आपके, वो उधर उधर आप आगे आ जाओ। अच्छा भाई आप इस क्लास के बाहर जा रहे हो, क्या नाम है आपका? हाँ हेलो, इसको लेकर आओ जरा, कौन है ये? जाओ जल्दी से इसको लेकर आओ पीछे से। उसका दूसरी क्लास का है, पक्की बात है, चलो छोड़ दो फिर। चलो अगर दूसरी क्लास का तो ठीक है। हाँ बिल्कुल, नंबर तो ऑब्वियस सी बात है हमें याद हो जाते हैं ना, ये जितने कॉलम्स और रोज हमने डिफाइन किए वो नंबर्स हमें याद हो जाते हैं और वो नंबर से ही बनेगा, नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई अगर अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना तो आपने सवाल करना है। अभी आप लोगों के पास आखिरी चांस है, मैं सवाल करूंगा तो आप लोग क्लास से बाहर जाओगे। अगर जवाब आता होगा तो बैठोगे, नहीं आता है तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग बाहर जाओगे, सही है। तो अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप पूछ लो, इंतजार नहीं करना कि मैं पूछूं। अच्छा भाई यहाँ पे जो है ना
अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। सबसे पहले तो हेडर को 1 से लेकर हमने 4 तक किया हुआ, क्या करना पड़ेगा 1 से लेकर 3 तक। यहाँ पे हेडर कहाँ गया भाई, हेडर ये रहा, इसको हमने किया 3 और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ना, ग्रीन करते हैं। अच्छा भाई यहाँ पे जो है ना ये काम हमारा बना और ये आर्टिकल यहाँ पे आ गया। आर्टिकल तो यहाँ आना चाहिए था, है ना, आर्टिकल है ना, नाम चेंज कर दें। चलो नाम चेंज कर देंगे तो आसान हो जाएगा ना, थोड़ा सा मुश्किल भी तो करें इसको। अच्छा भाई यहाँ पे फुटर ठीक है अपने जगह पे, नैव बार भी अपने जगह पे है। इसको मैं एक काम करता हूँ ना, एड्स को, आर्टिकल को सबसे पहले यहाँ लेकर आते हैं। आर्टिकल को मैं कहता हूं कि आपने शुरू कहां से होना है, दूसरे रो से तीसरे तक जाना है। देखते हैं कहां गया भाई आर्टिकल हमारा, डॉट आर्टिकल, डॉट आर्टिकल ग्रिड रो, दूसरे से कहां तक जाना था इसने, 4 तक या 3 तक, दूसरे से 3 तक जाएगा ना, सही है। ये आर्टिकल आ गया यहां से दूसरे से तीसरे तक। अब जस्ट इसको मुझे यहां तक भेजना है, क्या करूं मैं, 2 से 4 रो या कॉलम, और इसको करते हैं ग्रिड कॉलम 2 से 4 और यहाँ पे चेक करते हैं काम बना नहीं बना। हाँ यहाँ पे काम जो है ना हमारा यहाँ पे बन गया, आर्टिकल यहाँ से यहाँ तक है और एड्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, काम हमारा यहाँ पे बन गया। हाँ भाई ये तो बेसिकली देखो ऐड को भी मैंने कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं। अगर मुझे ऐड को कहीं और मूव करना है ना, ये बाय डिफॉल्ट अभी कहां पे एग्जिस्ट करता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग बोलोगे ये इसका जो कॉलम नंबर है ना वो बेसिकली 1 और ये 2 है, ठीक है, 3 है, बल्कि ये जो ना 3 है, 3 से 4 तक जा रहा है। अगर मैं इसको 2 से 4 तक कर दूं ये यहां से आने लगेगा, सही है। अगर ये यहां से यहां तक जाएगा 2 से 4 करने में, मैं चाहता हूं नीचे भी आ जाए, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, रो भी डिफाइन करना पड़ेगा। मैं इसको रो को कह दूंगा कि ये यहां पे अगर मैं चाहता हूं तो सिंपल मुझे बताना पड़ेगा 1 2 3, 3 से 4, 3 से 4 बताऊंगा तो यहां से रो भी डिफाइन हो जाएगा। इसी तरह से किसी भी ये एलिमेंट को, किसी भी चाइल्ड को इस टेबल के अंदर रहते हुए, टेबल का मतलब ग्रिड है, इस ग्रिड के अंदर रहते हुए कहीं पे भी मूव किया जा सकता है, कहीं पे भी मूव किया जा सकता है। इस टेबल के अंदर रहते हुए जितना चाहे स्पेन कर सकते हैं, सही है। एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड भी कर सकते हैं, वो हमने देखा है ना। और ऊपर जेड इंडेक्स की वैल्यू देके आप उसको ओवरराइड, किसको ऊपर दिखाना है किसको उससे पहले दिखाना है, वो भी आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। अच्छा भाई ये दोनों एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको आसान वाली करवा दी, अब आते हैं ये दोनों पे, ठीक है। ये दोनों जो है ना आपका असाइनमेंट है, ठीक है। देखो सबसे पहला काम आइडेंटिफाई कर लो कि इसके अंदर कितने रोज बनेंगे, कितने कॉलम्स बनेंगे। जस्ट ये काम आपने कर लिया, उसके बाद आपने फ्रैक्शन ढूंढना, किसको कितनी फ्रैक्शन की वैल्यू जाएगी। ये 2 चीजें हो गई ना, उसके बाद कहीं पे कोई मसला नहीं आएगा, सही है। इसको मूव करना कोई मसला ही नहीं है, सिंपल आप नंबर्स काउंट कर रहे हो। अगर मैं इनकेस नंबर भूल भी जाता हूं, इंस्पेक्ट मौजूद तो है, इंस्पेक्ट से पूछूंगा मैं। अच्छा ये जो नंबर है पता है कैसे आ रहे हैं, ये मैं ग्रिड पे क्लिक कर रहा हूं, आप घर जाओगे बोलोगे सर मेरे पास तो नंबर ही नहीं आ रहा, तो अब ये ग्रिड पे जो है ना यहाँ पे ऐसे लाना है इसको, कर्सर को, और ये ग्रिड लिखा हुआ है, ग्रिड के ऊपर क्लिक कर दो, सही है। हाँ ये पेरेंट के ऊपर ग्रिड लगा हुआ है ना, बेसिकली हमने पेरेंट के ऊपर ही लगाया था, ये देखो पेरेंट के ऊपर ही लगाया था, सही है। तो ग्रिड पे आप क्लिक करोगे ये सारे नंबर्स आपको शो यहाँ पे हो जाएंगे। इन केस अगर आप भूल जाते हो, वैसे मेरा नहीं ख्याल ये नंबर कोई भूलेगा, सिंपल 1 2 3 4 है और यहाँ पे भी 1 2 3 4 इस तरह से काउंटिंग चलती है, सही है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जितने रोज हैं कॉलम्स हैं, आपने देखो सबसे ज्यादा वाला देखोगे ना, सबसे ज्यादा तो यहीं पे है, ये रहा, ठीक है। और यहां से भी अगर आप गिनोगे तो सबसे ज्यादा आप गिनोगे, सही है। तो इस तरह से जो है ना ये सारी चीजें आप यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि कॉलम्स कितने होंगे, रोज कितने होंगे, आपने आइडेंटिफाई किया, फ्रैक्शन की वैल्यू आपने सेट की, सही है। देखो फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पे एक, अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर ये 11 कॉलम्स हैं, इसका 12 है, चलो ठीक है। अगर ये 12 है तो आपने 1 FR करके 12 दिया हुआ है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इसको अगर आप 12 दे दोगे यहाँ से तो ये यहाँ से यहाँ फैल जाएगा, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 1 से शुरू हो जाओ और यहाँ पे जाके जो है ना 13 पे एंड हो जाना, सिंपल ये यहाँ से वहां पे चला जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं ना इसको सॉल्व करने के, बहुत सारे हैं। आप देखो जस्ट इसको आप बनाओ
और इसके अंदर कोई भी मसला नहीं, ये आपका बन जाएगा। तो ये भी बिल्कुल उसी की तरह एज इट इज सेम है, जस्ट यहाँ पे चीजें इस तरह से आ रही हैं, इसको इन्होंने इस तरह से कर दिया है। सही है, तो उम्मीद है ये असाइनमेंट आप लोग बिल्कुल प्रॉपर इस तरह से करोगे। और मैं आपको एक चीज पहले से बता दूं ना कि जो आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है आपने वही असाइनमेंट सबमिट करना है। अगर मैंने ये वाला आपको डिजाइन दोनों दिया हुआ है, आप अपने मर्जी से जो है ना कोई दूसरा डिजाइन नहीं करोगे। सही है, इसी तरह से कोई वेबसाइट अगर मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा, जो भी मैंने डिजाइन दिया हुआ है वो आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है, आपने एज इट इज सेम उसका क्लोन बनाना है। सही है, ऐसा नहीं है आप बोलो सर ये वाला डिजाइन मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था, ये मैंने बना दिया, आपका असाइनमेंट अप्रूव नहीं होगा और जो है ना आप यहां से फेल हो जाओगे। सही है, जो भी डिजाइन जो भी असाइनमेंट दिया जा रहा है आपने जस्ट वही करना है। दूसरी बात, किसी का भी दो स्टूडेंट का कोड सिमिलर नहीं होना चाहिए। सही है, कंपलसरी है ये, अगर दो स्टूडेंट का कोड सिमिलर होगा तो वो दोनों फेल हो जाएगा। सही है, नहीं, हर दोनों की स्ट्रेटेजी अलग होती है ना, किसी ने क्लास का नाम कुछ दिया हुआ है, किसी ने इसको जो है अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है। एक काम करने के 1000 तरीके होते हैं। ठीक है, अगर किसी ने एक ही तरीका भी फॉलो किया हुआ है ना तो एग्जैक्ट सेम कोड नहीं लिख सकता वो। अगर हाँ उसने किसी एआई से कोड लिखवाया तो हो सकता है सेम हो। तो फिर जो है ना यहाँ पे ये सारी चीजों का आपने ख्याल करना है कि दो स्टूडेंट का कोड सेम नहीं होना चाहिए। और एआई डिटेक्टेड अगर आपके कोड में होगा, अभी के लिए, बाद में हम एआई को यूज करना सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको लिए जो है ना यूज करना अलाउ नहीं है। अगर अभी आप यूज करते हो उसमें तब भी आप यहाँ पे फेल हो जाओगे। सही है, ये सारी बातें समझ में आ गई जी। हाँ, ये दोनों जो है ना मैं ग्रुप के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा और यहाँ पे पोर्टल के ऊपर मैं एक असाइनमेंट भी असाइन कर दूंगा। सही है, अच्छा असाइनमेंट सबमिट करने का तरीका आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आप लोगों ने 3 किया हुआ है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। गिटहब के ऊपर कोड पुश हो गया, रेपोजिटरी आपने पब्लिक कर दी। सही है, पब्लिक करोगे ताकि मैं कोड जो है ना रिव्यू आपका कर लूं। आपने उसको लाइव करना है, वेबसाइट को लाइव करने के बहुत सारे तरीके, सर्च से कर लो, गिटहब पेजेस से कर लो, वर्सल से कर लो, नेटलीफाई से कर लो, जो भी आपको अच्छा लगता है जिससे काम बन जाता है वो कर लो। मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं वर्सल को। सही है, तो ये आपने लाइव किया, यहाँ पे आप जो है ना लिंक शेयर करने का ऑप्शन आएगा, लिंक में आपने लाइव लिंक शेयर कर दिया और डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने रेपोजिटरी का लिंक शेयर कर दोगे। बस ये 2 ही चीजें आपने शेयर करनी है, कोड वगैरह शेयर करने की जरूरत नहीं है, वो मैं आप जब गिटहब रेपो का लिंक दोगे तो वहां से मैं रिव्यू कर लूंगा। सही है, अगर किसी का असाइनमेंट से रिलेटेड सवाल है तो पूछ लो। डेडलाइन आज डेट है 11 है ना, नेक्स्ट क्लास आपकी कब है? 13 को है। चलो इसको मंडे तक का करते हैं, मंडे से पहले पहले आप लोग कर लेना ताकि बीच में आपको जो है ना 2 दिन मजीद मिल जाए। आपका सैटरडे और संडे ऑफ होता है ना, 2 दिन आपको मजीद मिल जाएगा, आप लोग आसानी से इसको कर लोगे। सही है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि मंडे को हर किसी का असाइनमेंट सबमिट होना चाहिए, उसके बाद आप लोग क्लास में आना। ठीक है, अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं होगा तो क्लास में आप लोग अलाउ नहीं होंगे। हाँ भाई, हाँ ये दोनों बनाना है, ये वाला और ये वाला। सही है, क्या चीज? सही है, हाँ अभी देखते हैं। अच्छा भाई आप क्या पूछ रहे हो? फ्रैक्शन। सही है, अच्छा भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ भाई, अभी जो पीछे से सारे आगे आए हो समझ में आ रहा है? अभी देखते हैं। देखो यहाँ पे जो है ना सबसे पहला काम आपने आइडेंटिफाई किया कॉलम्स कितने, रोज कितने। सही है, अच्छा मैं यहाँ पे जो ना कॉलम का बता रहा हूँ, रो आप लोग गिन लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब आप बोलोगे सर ये जब पहले वाले में एक ही था तो आपने इससे गिन के अपना काम आसान क्यों नहीं किया? मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था सबसे ज्यादा जहां पे यूज हो रहा है वो वाला गिनोगे। सही है, तो हमने जहां पे भी सबसे ज्यादा यूज हो रहा था उसको गिन लिया। सही है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसके अंदर कॉलम्स कितने बनेंगे, रोज कितने, 3 4 5 और 6। सही है, ये डिफाइन हो गया, रो कितना बनेगा, कॉलम कितना बनेगा। एक इस तरह का जो है ना आपके पास स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। इंस्पेक्ट करके ग्रिड में क्लिक करना, आपके पास स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। उसके बाद ये तो आसान है, सबको 1 FR 1 FR 1 FR आपने दिया। ठीक है, क्या चीज 1 बाय नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं ना कि किसको यहाँ पे कितना जो वो डिफाइन करना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे सिंपल आप चेक करोगे, ये भी तकरीबन इन सब का भी साइज सेम है ना, तो यहाँ पे भी ये जो है ना सबको 1 FR ही जाएगा। तो यहाँ पे रिपीट यूज कर लेना, तकरीबन सबका साइज यहाँ पे सेम है।
क्या चीज? हाँ, ये जितने बॉक्स है ना, ये इतने डिफ्स तो बनेंगे, ये तो आसान है। ये सारे जितने बॉक्स नजर आ रहे हैं, ये डिफ्स तो बनेंगे बनेंगे। जितने बॉक्सेस हैं अब यहाँ पे 1 से लेकर 28 तक है, हाँ 28 डिफ्स बनेंगे। हाँ, नंबर दे दो, ABCD दे दो, कुछ भी दे दो, सही है। तो यहाँ पे आप नंबर दे दो, कुछ भी दे दो। ये आपने डिफाइन कर लिया, यहाँ पे फ्रैक्शन हो गया, रोज और कॉलम्स हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले वाले को आपने कहना है कि यहाँ से लेकर जो है ना यहाँ तक की जगह लो, सही है। इसका मतलब आप वहां पे बता रहे हो ग्रिड कॉलम 1 और यहाँ पे क्या बन रहा था 4 कैसे बन रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से गिनते चले जाओगे ना। देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहां तक देना है तो 13, सही है। 13 जाएगा ना। देखो ये 1 है, ये 2 है, सही है, ये 3 है और ये लास्ट वाला 4 है, सही है। क्योंकि ये 1 2 3 4 इस तरह से काउंटिंग चल रही होती है। मैं आपको दिखा देता हूं 1 2 3 और 4, जबकि यहाँ पे कॉलम 3 है, लेकिन ये नंबर एक पहले से चल रहा होता है ना, काउंट तो इसने यहां से शुरू करना है, तो इस वजह से लास्ट तक जाना है तो एक नंबर इंक्रीज हो जाता है, सही है। तो यहाँ पे ये चीज आपने यहाँ पे इसको बता दी। इसी तरह से दूसरे वाले को 1 से लेकर ये जो भी इसका नंबर यहाँ तक बनेगा आप बता देना, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नंबर बनेगा बता देना, और गैप वगैरह कैसे देना, सिंपल गैप की प्रॉपर्टी दोगे, काम आपका बन जाएगा, सही है। अच्छा भाई, और किसी का कोई सवाल नहीं है? ठीक है। अच्छा, कोड हमने जो किया हुआ है वो ये मौजूद है कोड। देखो कोड की टेंशन नहीं लेनी ना, आप सिंपल यहाँ पे जाओ गिटहब पे, ठीक है, गिटहब, और यहाँ पे चले जाओ, सही है, एस मुजम्मिल जावेद रेपोजिटरी, और यहाँ पे आपने लिखना है CSS कोर्स, और यहाँ पे ग्रेड आपको मिल जाएगा ये रहा, ठीक है। CSS5 के ऊपर मैंने क्लिक किया, styles.css, और यहाँ पे आगे चेक करोगे तो यहाँ पे ऊपर फ्लेक्स का काम है, ये रहा नीचे, ठीक है। ये ग्रिड का कोड आपको यहाँ पे मिल रहा है, सही है। वीडियो का लिंक, अच्छा ये वीडियो पहले मैं अपलोड तो कर दूं, अभी मैंने किया नहीं है। आज मैं इंशाल्लाह जो है ना आपकी तकरीबन 2-3 क्लास जो रिकॉर्ड हुई, अभी मैंने एक ही किया हुआ है अपलोड, और ये तीनों आज मैं इंशाल्लाह कर दूंगा अपलोड, ठीक है। और जो मैं ग्रुप के ऊपर जो है ना एक मैसेज भी कर दूंगा कि वीडियोस अपलोड हो गए। अच्छा ठीक है, लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा भाई, असाइनमेंट से रिलेटेड किसी का कोई सवाल, सबको समझ में आ गया है? अगर अभी नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हो। अगर मंडे तक किसी का भी सबमिट नहीं हुआ तो वो मंडे को क्लास में नहीं बैठेगा, सही है। हाँ भाई, हो जाएगा मंडे तक आप लोगों का। अच्छा नेक्स्ट क्लास से जो है ना आप लोग आगे बैठोगे, सही है। अच्छा भाई, यहाँ पे अभी जो है ना इसको यहाँ से इन सब चीज़ों को कर देते हैं कमेंट, और ग्रेड का काम हमारा यहाँ पे हो गया, सही है। हाइट और विड्थ कैसे ले रहा है, देखो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे पेरेंट कहाँ गया, देखो पेरेंट को हमने जो है ना डिफाइन किया हुआ था कि ये यहाँ से 97 तक जो भी व्यू हाइट इसके बन रहा था वो हमने इसको पेरेंट को दिया हुआ था, सही है। अब ये जो हमारे पास वर्टिकल वाला होता है, डिफाइन होता है हाइट, वो तो क्लियर हो गया कि वो चीज यहाँ से आ रही है, सही है। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि ये FR जो है ये जो है ना विड्थ को डिफाइन करता है। अगर सबको बराबर दे दोगे तो सबको इक्वली विड्थ डिफाइन कर देगा, सही है। अगर यहाँ पे मैंने 3 किया और इसको 1 किया हुआ है, ये दोनों बराबर होंगे, ये बीच वाला इनका 3 गुना होगा, सही है। इस तरह से ये विड्थ डिफाइन हो गई, और यहाँ पे जो है ना हाइट इस तरह से हमने डिफाइन की हुई है। समझ में आया? अच्छा भाई, इसको यहाँ से मैं बंद करता हूँ जल्दी से, इसको हम कर लेते हैं रिफ्रेश, ठीक है। अच्छा भाई, अब जो बेसिकली हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। CSS के अंदर एनिमेशन यूज होता है, ठीक है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि CSS के अंदर एनिमेशन को यूज किया जाता है वेबसाइट को इंटरैक्टिव दिखाने के लिए, ताकि आपकी वेबसाइट जो है ना खूबसूरत लगे, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। अब एनिमेशन करने के 2 तरीके होते हैं, सही है। एक तरीका होता है की फ्रेम्स वाला, दूसरा ट्रांजिशन से होता है, ठीक है। सबसे पहले ट्रांजिशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद की फ्रेम्स पे आएंगे। और एनिमेशन के लिए मैं आपको लाइब्रेरी भी बताऊंगा
जो कि लाइब्रेरी जो है ना आपके काम को मजीद आसान कर देगा। उसके अंदर एनिमेशन लाइब्रेरी में बेसिकली होता क्या है, एनिमेशन उन्होंने करके रखा हुआ है, वो कहते हैं जस्ट आप इसको यूज कर लो, सही है। तो इस वजह से आपका काम आसान होगा, डायरेक्ट आप लाइब्रेरी पे जंप नहीं करोगे। सबसे पहले कस्टम एनिमेशन किस तरह से क्रिएट किया जाता है वो देखते हैं, उसके बाद लाइब्रेरी की तरफ भी मूव करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना सबसे पहला काम, मैं एक काम कर लेता हूँ, एक डिव बनाता हूँ, सही है। एक डिव मैंने बनाया और इसके अंदर मैं रख देता हूँ, बॉक्स रख देते हैं, ठीक है। या कुछ ना भी रखें तब भी काम चल जाएगा, क्लास इसको देते हैं बॉक्स, ठीक है। और ये जो डॉट बॉक्स है ना, डॉट बॉक्स की हाइट हमने सेट करवा दी है 100 पिक्सल और विड्थ हमने सेट करवा दी है 100 पिक्सल। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूं यहां से ग्रीन कर देते हैं, सही है। अच्छा, आप सबको पता है कि ये हमारे पास एक डिव था। डिव बेसिकली एक तरह का कंटेनर होता है। इसको मैंने अगर हाइट और विड्थ सेम दी हुई है तो एक स्क्वायर कंटेनर बन जाएगा जिसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन होगा। एक स्क्वायर बॉक्स हमें वहां पे नजर आना चाहिए। यहां तक तो सबको समझ में आ रहा है ना। ये बेसिकली हमने HTML का छोटा सा कोड लिखा और CSS की 2-3 प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन की, जो कि आप लोगों ने शुरू के पहले दूसरे क्लास के अंदर ही पढ़ लिया होगा, सही है। चेक करते हैं ये कैसा दिख रहा है। अच्छा भाई, ये नॉर्मल सा बॉक्स दिख रहा है, इसके अंदर तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वैसे ही दिखना चाहिए था जैसा हम सोच रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने होवर पढ़ा हुआ है कि किसी भी चीज के ऊपर होवर अगर हम करेंगे मीन्स हम उसका स्टेट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट मतलब उसकी हालत को तब्दील कर रहे हैं। होवर करने पे क्या मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूं? क्या मैं इसका विड्थ बढ़ा सकता हूं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है। मैं एक काम करता हूं, डॉट बॉक्स कॉलन 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 होवर, ठीक है। डॉट बॉक्स और कॉलन होवर, और यहाँ पे इसकी नीड नहीं है ना। अच्छा भाई, यहाँ पे होवर करने पे हम क्या चाहते हैं कि इसकी विड्थ यहाँ पे बढ़ जाए, सही है। तो अच्छा भाई, आप जरा मुझे बताना कोने पे, अभी हम चाहते हैं होवर करने पे इसकी विड्थ बढ़ जाए, किस तरह से बताऊं मैं ये चीज? होवर पढ़ा आपने? अब बताओ कैसे करूं होवर करने पे विड्थ बढ़ाना है। विड्थ की प्रॉपर्टी लगेगी किधर? इधर लगेगी, इधर तो ऑलरेडी लगी हुई है। हाँ भाई, खड़े होके बताओ जरा, आप कोने पे बताओ जल्दी से। यहाँ पे विड्थ की प्रॉपर्टी डिफाइन मैंने कर दी और इसको बढ़ा देते हैं 200 पिक्सल, चल जाएगा? हाँ देखो, अगर चल गया तो बैठ जाना, सही है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, ये चल गया, बैठो। अच्छा भाई, होवर करने पे जो है ना इसकी विड्थ हम यहाँ पे इंक्रीज कर पा रहे हैं, सही है। ये तो नॉर्मल सी चीज है ना, सिंपल। हमने क्या किया, होवर किया और इसकी विड्थ बढ़ जा रही है। जैसे ही हम होवर से हटा रहे हैं इसकी विड्थ दोबारा से इनिशियल स्टेट में आ जा रही है। अच्छा, स्टेट का मतलब समझ रहे हो? स्टेट का मतलब है हालात, सही है। जैसे ही मैं होवर कर रहा हूं ना, इस बॉक्स का हालात चेंज हो रहा है। स्टेट आप लोगों ने अक्सर जो है ना स्कूल्स के अंदर पढ़ा होगा, कुछ स्टेट्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, वो उसके हालात होते हैं ना। ये सॉलिड में, इसको अगर आप थोड़ा सा हीट करोगे तो लिक्विड में आ जाएगा, होवर करोगे तो ये गैस बन जाएगा। ये बेसिकली हालात को आप चेंज करते हो। इसी तरह से होवर करने पे हमने इसके हालात को चेंज किया। हाँ भाई, हाँ वो भी यूज किया जा सकता है, वो भी यूज किया जा सकता है सूडो कोड। अच्छा भाई, यहाँ पे अभी होवर करने पे इसका हालात चेंज हो रहा है। अभी तक हमने ट्रांजिशन का कोई काम किया नहीं, ये सारा काम ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ था, ठीक है। अभी अगर इसी स्टेट को चेंज अगर मैं करवाऊं और मैं कह दूं थोड़ा सा स्मूथली चेंज हो, तो हो सकता है कि एनिमेशन क्रिएट हो जाए, है ना। अगर ये मैं होवर कर रहा हूं और ये विड्थ इसको बढ़ा रहा है, सही है, इसका काम था। लेकिन ये अगर आप नोटिस करो ना, ये इमीडिएटली बढ़ा दे रहा है। जैसे ही मैं होवर कर रहा हूं फौरन से बढ़ जा रहा है। मैं चाहता हूं यार ठीक है विड्थ बढ़ाओ, लेकिन थोड़ा सा जो है ना आहिस्ता बढ़ाओ ताकि थोड़ा सा देखने में खूबसूरत लगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं, इस बॉक्स को ट्रांजिशन दे सकता हूं। क्या दे सकता हूं? ट्रांजिशन, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशन के अंदर जो है ना बहुत सारी चीजें होती हैं। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, जी ट्रांजिशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास में? अच्छा भी देखते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो बता दो, ताकि जो है ना फिर नहीं रिवीजन भी करवाना है तो वो भी बता दो। नहीं पढ़ा ये झूठ नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिलहाल जो है ना ट्रांजिशन मैंने लिखा
बेसिकली इस बॉक्स को जो है ना, ये वाला काम मैं करवाना चाहता था थोड़ा सा स्मूथली, इस वजह से ट्रांजिशन लिखना हमारी मजबूरी है। सही है। ट्रांजिशन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप यहाँ पे किस चीज के ऊपर ट्रांजिशन देना चाहते हो, किस प्रॉपर्टी के ऊपर, मैंने कहा विद के ऊपर देना चाहता हूं मैं। सही है। उसके बाद ट्रांजिशन तो आपने दे दिया, टाइम कितना लगना चाहिए, ऐसे तो इमीडिएटली हो रहा था, इमीडिएटली तो आप नहीं चाहते हो। मैं कहता हूं इसको जो है ना कम से कम 2 सेकंड तो यहाँ पे लगना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे जो है ना इसका ये ड्यूरेशन हमने डिफाइन किया, और ये बेसिकली हमारे पास ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है। चेक करते हैं क्या हो रहा है। अच्छा देखो, काम वही हो रहा है, इसने भी विद को ही बढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखने में जो है ना अच्छा लग रहा है। इससे पहले ये बहुत बुरा लग रहा था, अभी थोड़ा बहुत बेहतर लग रहा है। मजीद करते हैं। अच्छा, जैसे ही मैं होवर कर रहा हूं, एज इट इज सेम काम, होवर करने पे स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है। होवर करने पे स्टेट चेंज हुआ, लेकिन इमीडिएटली चेंज नहीं हुआ। ट्रांजिशन से हो क्या रहा है, ये वाला काम परफॉर्म होने में इसको टाइम कितना लगेगा, जितना आपने यहाँ पे ड्यूरेशन डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, ये जो है ना बेसिकली शॉर्ट हैंड तरीका है। इसका एक्चुअल तरीका होता है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी किसके ऊपर लगाना है, विद के ऊपर। सही है। और ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन 2 सेकंड कर देते हैं। यहां पे आगे रिफ्रेश करके मैंने चलाया, एज इट इज सेम चल रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना ये इसका एक्चुअल तरीका है, लेकिन शॉर्ट हैंड तरीके से ज्यादा काम होता है, तो फिलहाल यहाँ पे मैं शॉर्ट हैंड तरीके का ही यूज करूंगा। दोबारा से मैंने ट्रांजिशन लिखा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा विद, और यहाँ पे सिंपल से मैंने 2 सेकेंड बता दिया। यहां तक बात समझ में आई। अच्छा, विद के साथ जो है ना हाइट भी बढ़ाते हैं। हाइट किस तरह से बढ़ता है, ऐसे ही देखते हैं हाइट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। मैंने रिफ्रेश किया। अच्छा देखो, हाइट जो है ना भाई पुरानी कहानी हो गई, इमीडिएटली बढ़ गया हाइट, और विद जो है ट्रांजिशन के साथ बढ़ रहा है और कम हो रहा है। जैसे ही मैं ओवर कर रहा हूं, देखो हाइट इमीडिएटली बढ़ रहा है, जैसे ही मैं ओवर हटा रहा हूं इमीडिएटली कम हो जा रहा है। इसके ऊपर भी ट्रांजिशन अप्लाई करना है, तो सिंपल हम यहां पे लिखेंगे कॉमा, हाइट के ऊपर भी लगाओ, और इसको कम से कम जो है ना इसको 5 दे देते हैं। ठीक है। स्पेलिंग गलत है, ठीक है। किसके अंदर, ये टाइम में, हाँ ड्यूरेशन लिखते हैं, ट्रांजिशन ड्यूरेशन। यहां पे रिफ्रेश मैंने किया, अभी देखो विद यहां पे बढ़ चुका है, और ये जो है ना हाइट अभी तक बढ़ रहा है, क्योंकि इसका ड्यूरेशन हमने बढ़ाया हुआ है। ठीक है। इसी तरह से देखो यहाँ पे विद कम हुआ, और उसके बाद जो इसकी हाइट अभी तक कम हो रही है, क्योंकि इसका ड्यूरेशन ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको भी 2 सेकंड कर दूंगा, तो यहाँ पे ये भी, इसने भी 2 सेकंड लेना है, इसने भी 2 सेकंड लेना है। ठीक है। सही है भाई। इसी तरह से जो है ना, अच्छा ये जो है ना हाइट विद के लिए सिर्फ नहीं है, जितनी सीएसएस की चीजें आपने पढ़ी हैं, कलर चेंज कर दो, बॉर्डर लगा दो, ये कहानी कर दो, वो कर दो। सही है। जितनी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है ना सीएसएस के अंदर, वो सारा काम आप होवर पे करते थे ना। अब आप उसके साथ ट्रांजिशन भी अप्लाई करोगे, क्योंकि वो होवर पे इमीडिएटली हो जाता है, और वो थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता। ट्रांजिशन के साथ करोगे तो थोड़ी सी खूबसूरती आ जाएगी। ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ना, वेबसाइट्स के ऊपर कुछ नेव्स बार होते हैं, देखो ये जो है ना होवर करने पे इमीडिएटली यहाँ पे इसका कलर चेंज हो जा रहा है, जो कि बहुत बुरा लग रहा है। अगर यही ट्रांजिशन के साथ चेंज होता अच्छा लगता ना, तो आप लोग इस तरह की वेबसाइट तो खैर नहीं बनाओगे। देखो इमीडिएटली चेंज हो रहा है, ये भी इमीडिएटली चेंज हो रहा है। अक्सर वेबसाइट्स में आपने देखा होगा, जैसे ही आप लेकर जाते हो बिल्कुल आराम से चेंज होता है, स्मूथली, थोड़ा सा एनिमेटेड लगता है। सही है। तो इसी तरह से जो है ना ये काम हमने यहाँ पे अचीव किया है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना कलर चेंज करते हैं। इसका कलर नहीं, बेसिकली बैकग्राउंड कलर रेड। सही है। अच्छा, बैकग्राउंड कलर इमीडिएटली चेंज हो जाएगा या 2 सेकंड का वक्त लगेगा? सही है भाई, डायरेक्ट हो गया ना। अभी यहां पे मुझे इसको करना पड़ेगा कॉमा बैकग्राउंड, क्या चीज? हाँ, ये अच्छा सवाल है। अगर ये ट्रांजिशन को मैं चाहूं तो यहां पे भी दे सकता हूं और काम हमारा बन जाएगा। सही है। अच्छा, उसके अंदर एक मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है। अभी इसको बैकग्राउंड को यहाँ हटाते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है जिसने भी किया है। ठीक है। अभी मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ। अभी जो है ना ये नॉर्मल मैंने कर दिया जिस तरह से ये चल रहा था। मैंने इसको यहाँ से किया कट, इसको यहाँ से मैंने किया कट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। सही है। और यहाँ पे जो है ना आगे इसको चलाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने इसको चलाया, अब देखो क्या हो रहा है। देखो बेसिकली ट्रांजिशन का काम है इस चीज को स्मूथ करना। सही है।
होवर करने पे ट्रांजिशन लग जा रहा है, होवर करने पे ट्रांजिशन लग जा रहा है। आपने जैसे ही हटाया ना, बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर ट्रांजिशन लगा हुआ नहीं है इस बॉक्स के ऊपर, तो इस वजह से जब ये ट्रांजिशन ही हट जा रहा है तो ये वापस जाते हुए इमीडिएटली हो जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये ट्रांजिशन पूरे बॉक्स पे रहे, होवर करने पे किसी प्रॉपर्टी को चेंज करो, तो फिर आपने ट्रांजिशन को इधर रखना है। अगर आप चाहते हो जो वापस आओ ना वो वैसे ही हो जाए, तो इसको उठा के यहां रखना है। लेकिन ज्यादा बेहतर प्रैक्टिस इसको उठा के यहां रखने की है, सही है, इसको उठा के यहां रखने की। क्यों? क्योंकि अगर आप ये चीज हटाते भी हो ना, ये तो सिर्फ होवर करने पे ही लगेगा, होवर हटाओगे तो ये दोनों चीजें हट जाएंगी। तो जब ये दोनों चीजें हटेंगी तो ये हटेगा भी स्मूथली, क्योंकि ट्रांजिशन होवर पे नहीं लगा हुआ, ट्रांजिशन इस बॉक्स पे लगा हुआ है। अभी डिफरेंस क्लियर हो गया कि यहां पे लगाने में और यहां पे लगाने में क्या डिफरेंस है। इसकी बेहतर प्रैक्टिस होती है कि आप बॉक्स पे लगाओ, सही है। अच्छा भाई, यहां पे फिलहाल अभी हम यहां पे जो है ना इसका कलर चेंज, बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज किया मैंने रेड, और ये इमीडिएटली हो जाएगा तो कॉमा बैकग्राउंड कलर, सही है। अच्छा, मैं यहाँ पे कंप्लीट लिखूंगा, बैकग्राउंड कलर लिखूंगा, उसके बाद मैं 2 सेकंड लिखूंगा और ये ट्रांजिशन के साथ हो जाएगा। अगर यहाँ पे 10-12 प्रॉपर्टी है तो ये बार बार लिखने की जगह सिंपल आप यहाँ पे ऑल का यूज करें, सही है। ऑल से होगा क्या, जितनी भी चीजें होंगी ना, जितना भी स्टेट चेंज हो रहा है, सारी प्रॉपर्टी, ऑल का मतलब है सारी प्रॉपर्टी। इसको कितना वक्त लगना चाहिए, 2 सेकंड, सही है। यहाँ पे आके देखा मैंने, देखो अभी हर किसी को कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकंड का वक्त लग रहा है, सही है। हर किसी को 2 सेकंड का वक्त अभी लग रहा है। अच्छा, यहां तक तो चीजें समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं ये जो विद है ना, इसको 5 सेकंड लगना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ऑल से वो वाला काम अचीव नहीं हो सकता, सही है। ऑल से वही काम अचीव होगा अगर हर जगह जो है ना आपने ड्यूरेशन वगैरह सेम रखना है। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, यहां पे ये 2 चीजें जो है ना कंपलसरी हैं, सही है। एक प्रॉपर्टी का नाम, दूसरा इसका ड्यूरेशन, सही है। ट्रांजिशन, प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन, ड्यूरेशन, दिस इज कंपलसरी, सही है। एक और तीसरी चीज हमारे पास आ रही है, दिस इज टाइमिंग फंक्शन, ठीक है, दिस इज टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। अगर नाम नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, सही है। देखते हैं अभी क्या काम है इसका। ये बेसिकली जो है ना ये टाइमिंग फंक्शन है। अभी यहाँ पे जस्ट मैंने बैगर को सोचे समझे लीनियर लिख दिया है, सही है। और यहां से हाइट को हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, कलर को भी हटाते हैं, रिफ्रेश किया मैंने। अच्छा देखो, ये एक ही स्पीड से एंड तक गया है ना, इसका मतलब इसकी जो ये जाने की स्पीड है ना वो लीनियर है, एक ही स्पीड से एंड तक जा रहा है, एक ही स्पीड से ये वापस आ रहा है। अब लीनियर जब है हमारे पास तो और भी होना चाहिए कुछ, शुरू में स्पीड कम ज्यादा इस तरह का भी कुछ होना चाहिए। फिलहाल अगर आपको याद नहीं है तो आप यहां गूगल पे लिखो टाइमिंग फंक्शन इन CSS, टाइमिंग फंक्शन इन CSS, और यहां पे जो है ना एक ग्राफ समझते हैं। अच्छा भाई, ये ग्राफ आप लोगों को नजर आ रहा है। अभी हमने कौन से यूज किया था, लीनियर, कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट स्पीड से वापस आया, ये चीज तो समझ में आ गई। अब हमें यहाँ पे जो ना ईज दिखाई दिया, सही है, हमने यहाँ पे यूज किया ईज को। यहाँ पे आगे जल्दी से करते हैं रिफ्रेश, अभी चेक करते हैं। अच्छा देखो, शुरू में जो है ना थोड़ा सा स्लो था, बीच में थोड़ा सा तेज हुआ, फिर एंड पे जाके क्या हो गया, थोड़ा सा स्लो हो गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा, ये देखो डिफाइन किया हुआ है ग्राफ के जरिए। शुरू में थोड़ा सा स्लो है, उसके बाद यहां से थोड़ा सा तेज हुआ, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ। ग्राफ समझना आता है आप लोगों को, मैट्रिक के अंदर ये आई थिंक पढ़ाते हैं ना। और जो हाँ चलो जिसमें भी है, और जो छोटे स्टूडेंट्स है ना खासकर वो थोड़ा सा तवज्जो करें क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। ग्राफ के अंदर अगर कोई चीज ऊपर जा रही है इसका मतलब उसकी तादाद बढ़ रही है, नीचे आ रहा है इसका मतलब उसकी तादाद कम हो रही है। देखो यहाँ से ये नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ से हल्का हल्का बढ़ रहा है, यहाँ से थोड़ा सा तेज हो गया ये, मतलब और ज्यादा देखो ऊपर चला गया। अब यहाँ से थोड़ा सा दोबारा से ये क्या होने लगा, कम होने लगा। बिल्कुल वैसे ही ये चल रहा है। देखो स्लो था, तेज हुआ, फिर स्लो, देखो मिडल में जो है ना थोड़ा सा तेज हो रहा है। इसी तरह से आपके पास ईस इन होता है। ईस इन पता है क्या, देखो स्लो शुरू हुआ फिर जाके तेज पे जाके एंड हो जाएगा, सही है। देखते हैं ईस इन को करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा ईस इन, यहाँ पे आगे रिफ्रेश किया मैंने, देखो स्लो शुरू हुआ और उसके बाद क्या हो गया, ये तेज हो गया, ठीक है। स्लो शुरू हुआ उसके बाद क्या हो गया, तेज हो गया। यही काम है हमारे पास ईस इन का। और डिफरेंट हमारे पास ईस आउट भी होते हैं। देखो ईस आउट क्या है, यहां से बिल्कुल यहीं से देखो बिल्कुल ऊपर जा रहा है ये,
ये देखो ये थोड़ा सा जो ना आगे बढ़ा था स्लो में, लेकिन ये यहीं से बिल्कुल फास्ट जा रहा है, और जब आउट हो रहा है ना, एंड जब इसका हो रहा है तो थोड़ा सा इसने यहाँ पे ऊपर अगर ये जाता तो लीनियर हो जाता, तो यहां से ये सिंपल एंड क्या होगा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। इसी तरह से ईस इन आउट भी होता है, सही है। ईस इन आउट बेसिकली है क्या, देखो स्लो शुरू हुआ, थोड़ा सा तेज, फिर जाके क्या हो गया, स्लो हो गया, ठीक है। ये ईस इन आउट था। अच्छा ये और ये तकरीबन सेम दिख रहा है ना, ये दोनों, ये देखो थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ है, थोड़ा स्मूथ है ये, यहां से जो है ना स्लो है, तेज हुआ, आराम से स्लो हो रहा है। ये देखो यहां से स्लो, अचानक से तेज हुआ, और यहाँ पे जो है ना देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये ज्यादा बन रहा है, ठीक है। जस्ट ये तकरीबन सेम होते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ होता है, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगता है ट्रांजिशन के लिए आप वहां पे यूज कर सकते हो। टाइमिंग फंक्शन समझ में आया आप लोगों को? अच्छा ये चीजें जो है ना, ये चीजें थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल है, हो सकता है आप लोग बोर हो रहे हो, लेकिन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये टाइमिंग फंक्शन के बारे में इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है, जस्ट इस वजह से हम इसको इतना डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है ये टाइमिंग फंक्शन, लेकिन इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंटरव्यू भी क्रैक आपने करना है, सही है। तो फिलहाल टाइमिंग फंक्शन पे इतना टाइम नहीं लगाएंगे, इसको यहां से मैंने कर दिया बंद, और इसको भी कर देते हैं बंद। अभी ऑब्वियस सी बात है, टाइमिंग फंक्शन के अंदर मैं ईज भी दे दूं तो आप लोगों को पता है इसका क्या काम है, मैं ईज इन आउट भी दे दूं तो आप लोगों को पता है इसका क्या काम है, अगर मैं लीनियर दे रहा हूं तब भी आप लोगों को पता है इसका क्या काम है, सही है। अच्छा ये जो है ना ऑप्शनल था, ऑलरेडी आपको पता है, ये दोनों कंपलसरी है, ये चीज ध्यान में रखना। एक और चौथी चीज मैं लिखने जा रहा हूं, दिस इज डिले, ठीक है। इसको 2 सेकंड का ही डिले देते हैं। अभी आप चाहो तो 1 दो, आप चाहो तो यहाँ पे 0.5 दो, आप चाहो तो 10 दो, जितना डिले देना आप यहाँ पे दे सकते हो। अभी फिलहाल यहाँ पे मैंने 2 सेकंड लिखा। चेक करते हैं कि व्हाट इज डिले, डिले से हो क्या रहा है। मैंने जैसे ही इसको स्टेट को चेंज किया, स्टेट चेंज का मतलब है होवर करूंगा स्टेट चेंज हो जाएगा। स्टेट को मैंने चेंज किया, देखो काम नहीं हो रहा, 2 सेकंड के बाद काम हो रहा है। इसका मतलब हमने इस काम को परफॉर्म होने के लिए थोड़ा सा डिले करवा दिया है, सही है। हमने क्या कहा कि ये काम होगा लेकिन थोड़ा सा 2 सेकंड जो है ना रुक कर होगा, सही है। डिले समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे जो ना इस चीज को मैं दोबारा से बता रहा हूं, उसके बाद जो ना क्लास को एंड करते हैं। सबसे पहली चीज, ट्रांजिशन बेसिकली आप अप्लाई इसलिए करवाते हो कि स्टेट चेंज होने पे जो भी काम हो रहा है आप नहीं चाहते वो इमीडिएटली हो जाए, सही है। इस वजह से ट्रांजिशन का यूज हम करते हैं। दूसरी चीज, ट्रांजिशन बॉक्स को देना जरूरी है या होवर जब हो रहा है तब देना जरूरी है? बिल्कुल सही है। आप जो है ना एक्चुअल अपने एलिमेंट को दोगे, आप चाहें तो होवर को भी दे सकते हैं, लेकिन वहां पे एक मसला आ रहा था जो कि हमने वहां पे भी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं कि ट्रांजिशन के अंदर कितनी चीजें बताते हैं। एक तो प्रॉपर्टी और दूसरा इसका ड्यूरेशन, ये दोनों चीजें कंपलसरी है, प्रॉपर्टी और ड्यूरेशन। प्रॉपर्टी अलग अलग डिफाइन किया जाता है, सही है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है तो अलग अलग डिफाइन करोगे, आपका यहाँ पे कोड बढ़ जाएगा। इस वजह से हमने शॉर्ट हैंड तरीके के लिए ऑल यूज किया, सही है। हाँ अगर मैं चाहता हूं ना कि यहाँ पे विद इस तरह से 2 सेकंड ले, हाइट 4 सेकंड ले, तो अलग अलग ही डिफाइन करना पड़ेगा, सही है। अभी फिलहाल ऑल मैंने बता दिया कि जितनी प्रॉपर्टीज सब पे। ये दूसरा वाला हमारे पास क्या है, ड्यूरेशन, कि ये जो हमारे पास स्टेट चेंज हो रहा है इसको इतना टाइम लगना चाहिए, सही है। ड्यूरेशन और डिले को जो है ना आपने मिक्स नहीं करना। डिले का मतलब है ये इतने देर के बाद होगा, सही है। ड्यूरेशन का मतलब है इस काम को होने में इतना देर लगेगा। डिफरेंस क्लियर? अब आते हैं टाइमिंग फंक्शन के अंदर। टाइमिंग फंक्शन के अंदर आपने लीनियर देखा, ईज देखा, ईज इन देखा, ईज आउट देखा, सही है। ये सारी चीजें देखी और ईज इन आउट भी होता है, और इन सब का ग्राफ भी आप लोगों ने समझ लिया। घर जाके एक दफा आप लोग ग्राफ देखना ताकि चीजें जो है ना आपको बेहतर तरीके से याद हो जाए। ग्राफ, हाँ जिस तरह से नॉर्मल मैथ्स का ग्राफ होता है बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। तो आप घर जाके उसको देखो ताकि चीजें जो है ना जहन में बैठ जाए, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज फिर आपकी एथिक्स की क्लास होगी जी। लीनियर के बाद ये जो मैंने लिखा है ये बेसिकली डिले, सही है। ये हमारे पास डिले, अगर मैं इसको 5 कर दूं ना, यहाँ पे मैंने डिले इसका 5 कर दिया। अब देखो मैंने होवर किया हुआ है लेकिन ये 5 सेकंड के बाद चलेगा, सही है। अभी देखो 5 सेकंड कंप्लीट हो गए, अब ये यहाँ पे इसका ट्रांजिशन अप्लाई हुआ। अब देखो मैंने होवर हटाया, 5 सेकंड जब तक कंप्लीट नहीं होंगे ये दोबारा से वो नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है ना एक चीज और ध्यान में रखना है, ये बेसिकली हमने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज किया हुआ है, सही है। अगर मैं इन सब चीजों को अलग अलग देना चाहता तो कैसे देता? ट्रांजिशन प्रॉपर्टी विद, उसके बाद ट्रांजिशन ड्यूरेशन 2 सेकंड,
ट्रांजिशन टाइमिंग लीनियर, उसके बाद ट्रांजिशन डिले 5 सेकंड। इस तरह से जो है ना आप घर जाके इसको कोशिश करना, इसको अलग अलग भी दिया जाए, लेकिन सबसे ज्यादा यूज जो होता है आपके पास वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है। सही है भाई? हाँ, असाइनमेंट जो है ना मैं ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा। सही है। अच्छा, आपकी एथिक्स की क्लास है, कोई भी स्टूडेंट पीछे से उठकर बाहर जाता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है?